अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन की बातें प्रोग्राम का नाम है। आज इस प्रोग्राम को मैं ख़ुद कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है। इरफान अली भट्टी साहब इस प्रोग्राम को ऑफिशियली करते हैं। आज इरफान अली भट्टी साहब बलूचिस्तान ज़रा वीकेंड गुजारने गए हुए हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में इस एपिसोड को मैं ख़ुद कर रहा हूँ। तो लिहाजा ये एपिसोड इरफान अली भट्टी साहब के नाम। इस प्रोग्राम के अंदर हम बहरिया टाउन की बातें करेंगे। बहरिया टाउन की बातें इस प्रोग्राम का नाम है। तो जिस तरह नाम से जाहिर है कि बहरिया टाउन से रिलेटेड जो भी गपशप होती है हम इसमें करते हैं, वो मार्केट के ट्रेंड्स हों, यहाँ पे कोई होने वाले इंसिडेंट्स हों, या कोई रियल एस्टेट से मतलब कोई भी चीज़ें हों, हम इन चीज़ों को डिस्कस करते रहते हैं। तो लिहाजा अभी ये जो 6 जून 2021 को यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, इसको लेके बहुत सारे लोग अभी कंसर्न्ड हैं और ये सवालात करते हैं कि हमें अब बहरिया में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं, अगर ऑलरेडी हमारी प्रॉपर्टी है उसको रखना चाहिए या नहीं, हम सेल कर दें या किस तरह से ये होगा। तो मैं इन चीज़ों को देखो इस तरह से ज़रा आंसर करता हूँ कि इस तरह के इंसिडेंट्स किसी भी जगह पे हो सकते हैं। बेसिकली ये इंसिडेंट होने की एक वजह थी कि बहरिया टाउन पर ये इल्ज़ामात थे कि बहरिया टाउन ने कुछ गोट्स हैं, यहाँ पे कुछ गोट जो गिरदोनवा में विलेजेस बने हुए हैं उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो बहरिया टाउन ने अपनी प्रेस रिलीज़ में और बारहा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ क्लियर करती है कि अगर 1 इंच ज़मीन भी आप लोग साबित करते हैं तो आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे डॉक्यूमेंट्स के साथ आएँ, आप क्लेम करें, हम उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। यानी हम लोग वो खमियाजा भुगतेंगे जो भी हमारे ऊपर आएगा। तो लिहाजा ये इस इंसिडेंट को लेकर तो मैं ये बात करूँगा। बाकी इसके जवाब में मैं ये भी कहता हूँ कि व्हेन यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, तो आप पाकिस्तान के किसी भी छोटे बड़े शहर में हो, इस तरह के हंगामी सूरत हाल किसी भी जगह पे हो जाती है। अगर आप कराची के रहायशी हैं, लाहौर के हैं, पिंडी के हैं, मुझे कोई एक शहर गिनवा दें जहाँ पे इस तरह की कोई हंगामी सूरत हाल ना हुई हो। देखिए, किसी एक इंसिडेंट का हो जाना इस चीज़ को साबित नहीं करता कि बहरिया टाउन इज़ नॉट अ पीसफुल प्लेस। बहरिया टाउन इज़ पीसफुल प्लेस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये खुले कशादा रोड हैं, ये जो आप इस टाइम स्क्रीन पर देख रहे हैं। ज़ुबैर भाई ज़रा ये पार्क्स वगैरह भी दिखाते जाएं। ये तो हीथ स्क्वायर से हमने शुरू किया है। अभी भी बहरिया टाउन के गेट पे वो जो तोड़ फोड़ के दौरान नुकसान हुआ उसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन आज हम ये जो एक स्ट्रीट टूर टाइप दे रहे हैं और बहरिया टाउन की बातें इसके अंदर करते चले जाएंगे। ये सारी बातें वही हैं जो ख़ास इरफान अली भट्टी साहब ने मुझसे पूछी या कस्टमर्स के कंसर्न होते हैं, क्योंकि इरफान भट्टी साहब माशाल्लाह काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये सवालात तैयार करते हैं। और ये वही सवालात हैं जो आप लोग हमें लिखते हैं या ऑनलाइन कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो फिर हम आंसर करना उसको मुनासिब समझते हैं। तो इससे बढ़ के अब ये चीज़ के सवाल असल ये था कि इस वाक़या के हो जाने के बाद आपको अपनी प्रॉपर्टी रखनी चाहिए या बेच देनी चाहिए, या नए इन्वेस्टर्स या क्लाइंट्स वो यहाँ पर आएँ या ना आएँ। तो देखिए, ये फ़ैसला अल्टीमेटली आपका होगा, मैं आपको सिर्फ राय दे सकूँगा। अब वो राय क्या है? मेरी राय ये है कि देखें, आप लोग बहरिया टाउन आज भी विज़िट करें। मैं और मुझ जैसे और हज़ारों लोग यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ रिहाइश पजीर हैं। तो बहरहाल हमारे लिए तो ये चीज़ बनती है कि बहुत पीसफुल जगह है, खुली की सादा रोड्स हैं, हर तरह की फैसिलिटीज़ दी गई हैं, बारिशों के दौरान पानी खड़ा नहीं हो रहा, बिजली की कह लें कि वो फुल सप्लाई है, कोई लोड शेडिंग वगैरह नहीं है, गैस है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, और लश ग्रीन, ये देखें ज़रा ये वाली ग्रीन बेल्ट जो बनाई गई। तो ये एक एक चीज़ की एक कीमत है। तो ये सारी चीज़ें अगर सोसाइटी आपके लिए कर रही है तो मेरा ख्याल है कि इससे बढ़ के और सोसाइटीज़ में होता क्या है। बाकी अगर सिक्योरिटी से आप मुतमिन नहीं हैं तो ठीक है, किसी स्टेज पे जाके मैं भी मुतमिन नहीं होता, तो मुझे अपने अपार्टमेंट पे, अपने विला पे मुझे ख़ुद से भी कुछ करना पड़ता है। आपको अपने सेफ्टी मेजर्स ख़ुद भी लेने हैं। व्हेन यू आर लिविंग विद फैमिली स्पेशली, तो आप 100 तरह की चीज़ें सोचते हैं। आपने एक सर्वेंट भी रखना है, आप उसको भी बाकायदा रजिस्टर करवाएं, आप उनका बैकग्राउंड, बायोडाटा, हर चीज़ लें, और इन सारी चीज़ों के बाद जाके वो पैरामीटर्स पूरे करें जो बहरिया ने रखे हुए हैं। उसके बाद अगर कोई चीज़ होती है तो फिर बहरिया को भी इन्वॉल्व करें, जो बहरिया के अलावा जिन इदारों की ये ज़िम्मेदारी है आप उनको भी इन्वॉल्व करें। तो दिस इज़ द स्टेट,
ये हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है। यहाँ पे जो कुछ भी होगा हम मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट या इदारों को ही हम लोग इत्तला करेंगे। बहरहाल अभी इसमें ये बनता है कि अभी आपको प्रॉपर्टी जल्दबाज फैसला करने की बजाय आपको वेट एंड सी वाली सिचुएशन में जाना चाहिए। कोई ऐसी कीमतों में फ़र्क नहीं पड़ा, लोग ट्रांजैक्शंस आज भी कर रहे हैं। आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल कौड़ियों के भाव नहीं बेचें। इस तरह के किसी इंसिडेंट की वजह से आप लोग इसको कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो रहा है या कुछ इस तरह का मामला हो रहा है, सिर्फ इस वजह से आप ना बेचें, क्योंकि अगर बेचेंगे तो आपका अपना नुकसान होगा। क्योंकि आने वाले टाइम में इन प्रॉपर्टीज़ के रेट्स अभी कुछ भी नहीं बढ़े, आने वाले टाइम में बहुत अच्छी कीमतें बढ़ेंगी, इससे कई गुना ऊपर जाएंगी। तो लिहाजा आपकी सवाल का जवाब ये है कि अभी आपको नहीं बेचनी चाहिए, और अगर आप परचेजिंग के लिए आ रहे हैं तो भी बेहतरीन टाइम है। अभी प्लॉट्स में आप बाइंग करें, आप विलाज लें, अपार्टमेंट्स लें। नई बुकिंग जहां आ रही है, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे चल रहे हैं, आप उनके अंदर बुकिंग करवाएं। आज मतलब आपका काउंटडाउन आज से स्टार्ट होगा आपकी यानी वेट एंड सी वाली सिचुएशन में आप आज जाएंगे। आप जस्ट डाउन पेमेंट दे के इन चीज़ों को कर रहे हैं, और टाइम के साथ साथ ये चीज़ें मज़ीद बेहतर होती चली जाएंगी। तो लिहाजा दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट इन बैरियर टाउन, क्योंकि अभी इस शहर को मज़ीद आबाद होना है। अभी तो यहाँ पे कुछ भी आबादी नहीं आई, अभी तो कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू हुई। अच्छा, दुबई जिन लोगों ने 1970s में विज़िट किया होगा, मुझसे एज में भी बड़े होंगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होंगे, मैं उन लोगों को मुखातिब करके यहाँ पे अटेंशन ज़रा आप लोगों की तवज्जो चाहूँगा कि उन लोगों ने दुबई या पूरा मिडल ईस्ट या दुबई के अलावा जो बाकी यूएई की स्टेट्स ने सारी विज़िट की होंगी। वहाँ पे क्या था, इसी तरह की बिल्कुल खाली ज़मीनें पड़ी थी। वहाँ पे जब एक कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन आया तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने आके वहाँ पे जो इनकलाब लाया, उसके बाद दुबई बना, ठीक है। वरना बैरियर टाउन कराची आज आप और मैं मिलकर बैरियर टाउन कराची बना रहे हैं। मलिक रियाज का जो काम था, ये आपको खुली सड़कें बना देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना, एक बड़े आइडिया के साथ, एक कह लें कि बड़ी सोच अप्रोच के साथ आना, वो उन्होंने कर दिया। अब यहाँ पे सुकून रखना है या नहीं रखना, वो आपने और मैंने मिलकर रखना है, ठीक है। वो आप मुझ जैसी आम आवाम यानी पब्लिक का काम है। अब यहाँ की सफाई सुथराई रखनी है, यहाँ पे फ़िरका वारियत पे हमने लड़ते झगड़ते रहना है, या कौम परस्ती पे हमने बातें करके इन चीज़ों को उल्टा सीधा करना है, तो वो आप और मैं वो लोग होंगे जो इस चीज़ में बिगाड़ पैदा करेंगे। अदरवाइज़ इस चीज़ को वही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो रेवोल्यूशन आएगा, वो उस रेवोल्यूशन का आगाज़ आज हो चुका है। अगर आज इस चीज़ को आप बाकायदा रिकॉर्ड में रखना चाहें तो आप इस चीज़ को देखें कि आज 20 जुलाई 2021 का दिन है, और मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ अपनी इस वीडियो के अंदर, मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रेवोल्यूशन इन बैरियर टाउन कराची। तो बैरियर टाउन कराची आज एक हालिया सर्वे और एक अंदाजे के मुताबिक वो जगह इस टाइम पाकिस्तान में एक ख़ास वो टुकड़ा है जहाँ सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इस वक्त हो रही है। तो ये सारी कंस्ट्रक्शन होने की कोई वजह है, वो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ऐसा एक पीस ऑफ लैंड, ऐसा ज़मीन का टुकड़ा आप लोगों को मिला है, तो आप सब लोग यहाँ आके ये कमर्शियल, सेमी कमर्शियल, अपार्टमेंट्स, ऑफिसेज या घरों की सूरत में या हाई राइज बिल्डिंग की सूरत में आप लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। तो बहरहाल ये इस रेवोल्यूशन का आगाज़ आज हो चुका है, और यहाँ पे आप जस्ट ट्रस्ट मी कि यहाँ पे पर स्क्वायर फीट रेट जो आज मिल रहे हैं ये आइंदा नहीं मिलेंगे। मैं 2 साल पहले जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट या 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे हम लोगों ने बुकिंग करवाई है, आज फ्रेश प्रोजेक्ट इसके ऊपर बुकिंग नहीं ले रहे। फ्रेश प्रोजेक्ट्स के अंदर आज 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 या इवन ग्राउंड फ्लोर तो फिर और ही 40-45 हज़ार रुपये का रेट है। इस तरह से पर स्क्वायर फीट प्राइस जो है वो क्रिएट की जा रही है। क्यों? क्योंकि फिजिबिलिटीज़ नहीं बन रही। लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल को देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बढ़ चुका है। वो शाहकार, जिस तरह ये सामने ग्रैंड मस्जिद अब मुझे नज़र आ गई है, अब इस चीज़ का जिक्र किए बगैर अगर मैं आगे गुजर जाऊँ तो ये समझे मैं गलत कर रहा हूँ।
अब इस चीज़ का जिक्र करना, यहाँ पे मेंशन करना, ये शाहकार, ये मस्जिद आप मुझे बता दें, आप लोग व्यूअर्स हैं, आप काबिल एहतराम, ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा मतलब इलाके, ज़्यादा दुनिया देखी है आपने, हर किसी से मेरा ये सवाल है कि ये शाहकार जो पाकिस्तान में बन गया है, बहरिया टाउन कराची के इस कोने में बन गया जहाँ आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इस तरह के 10 नहीं बनाने बहरिया ने। अच्छा, अगर बहरिया ने नहीं बनाने तो बहरिया के अलावा गवर्नमेंट ने क्या बनाया वो तो आपके सामने है, ठीक है। हम ब्लेम गेम करने वाले लोग हैं ना, हम तो कहते हैं कि इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद बन गई थी, आज तक वो एक मास्टरपीस है हमारे लिए, हम लोग जाते हैं, इस्लामाबाद की पहचान है, तो ये बहरिया टाउन कराची की पहचान है, बल्कि कराची शहर की पहचान है, ठीक है। अभी कराची सिटी को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि आज नहीं कहते लोग। आज आप वहाँ जाते हैं, बारिशें होती हैं तो शहर डूब रहा होता है, कोई उसकी पुरसाने हाल नहीं है, वहाँ पे क्या हालात हैं आप सबके सामने। बहरिया टाउन आते हैं तो क्यों आपका दिल खुश होता है? कौन लोग इसको अब तबाह करना चाह रहे हैं, ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं, ये बहुत सारे सवालात उठते हैं, एक लंबी डिबेट है। खैर, राइट नाउ इन प्रोग्राम बहरिया टाउन की बातें, तो हम लोग अभी बात करेंगे बहरिया टाउन के बारे में। कमिंग बैक के जो रेवोल्यूशन आ रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, उसका आगाज़ हो चुका है। आज मेरी नज़र में इसका आगाज़ हो चुका है। आने वाले 5 साल और 10 साल नहायत अहम है बहरिया टाउन कराची के लिए। और बहरिया टाउन कराची के आज रेट्स हम सिटी में, यानी DHA या गुलशन या नाज़माबाद या इस तरह के इलाकों से हम लोग इसके रेट्स को कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन 5 साल बाद मैं आपको इसका कंपैरिजन करवाऊंगा, 10 साल के बाद मैं आपको इसका कंपैरिजन करवाऊंगा, ठीक है। आज नहीं बनता, ये मुझे भी पता है कि आप लोग, हम सबको पता है कि बहरिया टाउन कराची सिटी से, एयरपोर्ट से, या मतलब बहुत हटके है, यानी दूर है, अप्रोच मुश्किल है, यहाँ पे बड़े इदारे नहीं हैं, स्कूल कॉलेज उस तरह से मुनासिब नहीं है, अभी हाई कोर्ट यहाँ पे नहीं है, यानी गवर्नमेंट के जो इदारे होने चाहिए वो नहीं है। तो ये जब चीज़ें सारी प्रैक्टिकली पॉसिबल होंगी तो ही वो इनकलाब आएगा। लेकिन बहरहाल बहरिया टाउन इज़ द राइट प्लेस राइट नाउ टू इन्वेस्ट। वो आप प्लॉट्स में लें, आप ऑफिस में लें, आप यहाँ पे कमर्शियल स्पेसेस ले लें, आप यहाँ 125 गज का अली ब्लॉक जैसी जगह पे घर बना लें, आप स्पोर्ट्स सिटी में 350 गज का घर ले लें, विला ले लें, सारी की सारी बेहतरीन जगह। तो अच्छा, इसके अलावा कुछ और सवालात भी थे, उसमें ये था कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में सवाल हो रहे थे। तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मैंने हमेशा ये कहा है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में जब एडजस्ट करवाएं, आप उन लोगों से उसकी डॉक्यूमेंट लाजमी क्लेम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अबुल कासिम और डोमिनियन बिल्डर की बात करने का कायल हूँ। मैं क्यों कायल हूँ? क्योंकि उनका काम उनको इस काबिल बनाता है। तो मैंने हमेशा ये चीज़ देखी कि अबुल कासिम के ऑफिस में जब हम लोग जाते हैं तो उनका कोई एक अकाउंट स्टेटमेंट भी अपडेट होता है तो उसको डिस्प्ले पे लगा देते हैं। ये अकाउंट स्टेटमेंट हम किसी एक दुकान का या ऑफिस का नहीं कह रहे, हम उनके उस कमर्शियल प्लॉट का कह रहे हैं जिसके ऊपर वो हाई राइज बिल्डिंग दे रहे होते हैं। यानी बहरिया टाउन के रिकॉर्ड में जब वो सारी चीज़ें अपडेट होती हैं तो वो उसको डिस्प्ले पे लगा देते हैं, और उनके ऑफिशियल अकाउंट्स होते हैं, आप किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बनता है और किस तरह से अकाउंट स्टेटमेंट, अलॉटमेंट लेटर और ये सारी चीज़ें अलॉट होती हैं, तो ये सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह यही वो पैरामीटर्स हैं और इसके अलावा कोई अलग थलग निज़ाम नहीं है। इसी निज़ाम के तहत आप लोगों ने देखना है कि जो लोग इस पैरामीटर्स के मुताबिक चीज़ें सेफ़ एंड सिक्योर करके आपको भी सिक्योर कर रहे हैं तो वो अच्छे लोग हैं, काम करेंगे, डिलीवर भी करेंगे। तो इसके अलावा बहरिया टाउन का जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का है, आप पूरी पेमेंट्स सिर्फ टोकन अमाउंट की हद तक पे किया करें और 1 रुपया भी किसी को दें या किसी से लें उसको लिख लिया करें। सुन्नत अमल भी है, और ख़ास कर रियल एस्टेट में जहाँ डायरेक्ट पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे ख़ास कर हमारा ये बनता है कि हम लोग इसको लिख पढ़ के चीज़ों को लेके चलें। तो लिहाजा ये थी आज की एपिसोड। फर्दर इंशाल्लाह इरफान भाई नेक्स्ट वीक आ जाएंगे वापस, तो एक एपिसोड उनके साथ रिकॉर्ड करेंगे। अभी तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू सो मच।